to bring issues into the discussion which actually matter to people. So, for example, the women's issue, we have brought women in the center stage. We are talking about development consistently. And it is our hope that by doing this, we will be able to bring a different direction to the politics of youth. Thank you, Priyanka ji. और संजीव जी, ये याद रखिए कि विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो प्रियंका जी के नेतृत्व में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। वो सारे दल जो आज अपने आप को दावेदार मानते हैं, वो सब गायब थे जब जनता के मुद्दे सामने थे। मैं अनुरोध करूंगा सिद्धार्थ जी से, ANI न्यूज एजेंसी से, कि वो अपना सवाल पूछे। सिद्धार्थ जी, प्लीज अनम्यूट एंड कम। सर नमस्कार। मैम नमस्कार। मेरा सवाल मैम ये है कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, 2-3 दिनों से आयाराम गयाराम की राजनीति चल रही है। एक के बाद एक पार्टी आम नेता बदल रहे हैं। इस लिस्ट से जो आपने अलग अलग चेहरे, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आप लेके आई हैं, उससे क्या साबित करना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? और साथ ही ये कि कांग्रेस के लिए आपसे, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में कांग्रेस के कई नेता वो भी पार्टी छोड़ के गए। हालिया में इमरान मसूद और आपके एक इमरान अख्तर विधायक जो हैं वो भी चले गए, ये कहते हुए कि सपा एक मजबूत विकल्प है बीजेपी का। तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं इसके ऊपर? किसके बारे में, कि ये लोग जा रहे हैं, कि एग्जैक्टली किसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ? Siddharth, can you hear the question? तो दिल्ली से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आपने सुना, जहां पर 125 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई और इसमें 50 महिलाओं को, यानी 40% महिलाओं को यहां पर भागीदारी दी गई है। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं अमित दुबे जी दिल्ली से। अमित जी, प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी की जाती है, 40% महिलाओं को जगह दी गई, यानी आधी आबादी के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को रुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रियंका गांधी ने पहले ही संदेश दिया था, खास तौर पे जो लगातार चल रहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और महिलाओं के लिए जो तमाम अनाउंसमेंट प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही थी, उसका असर जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिला। और जो 125 प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई है उसमें 50 महिलाओं को टिकट दी गई है, तो 40% ज्यादा को टिकट दी गई है। और ऐसे में उन चीजों को भी उठाया गया है जो यूपी के लिए किस तरह कारगर साबित हो सकती है। प्रियंका गांधी, चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, लखीमपुर का मामला हो, हर जगह इन्वॉल्व थी, और इसीलिए उन्नाव रेप पीड़िता माँ है, उन्हें भी टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद की पत्नी जो है लुइस खुर्शीद, उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो जाहिर तौर पे जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस जो नारा दिख रहा था उसकी झलक इस लिस्ट में भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कई हद, क्योंकि जब भी हमने देखा, चाहे उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, जी प्रियंका गांधी बराबर पहुंच रही थी, यानी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर काम जो है वो कांग्रेस की ओर से पहले ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि अभी हमने उन्नाव में भी देखा, जो पीड़िता है उनकी मां को टिकट दिया है, कई पत्रकारों को भी यहाँ पर शामिल किया गया। क्या लगता है कि जो जनता है वो यहाँ पर कितना जो है वो इसमें आ सकती है, क्योंकि महिलाओं के माध्यम से अब एक नई पहल कह सकते हैं कांग्रेस कर रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहा है, आप हर किसी को पता है कि लड़ाई जो है वो सीधी बीजेपी और सपा के बीच में। ऐसे में कांग्रेस कहाँ पे? पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं हुआ। ऐसे में माना जा सकता है कि कांग्रेस को एक बार फिर जो है वो यूपी में खड़ा करना है, और यही बड़ी वजह थी कि प्रियंका गांधी को न सिर्फ कमान दी गई बल्कि लगातार एक्टिव दिखी। और जो खासतौर पर 125 प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई है उसमें वही झलक दिख रही है। कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेके कांग्रेस आगे बढ़ सकती है? फिलहाल जो है वो महिलाओं के मुद्दे पे खासतौर प्रियंका गांधी वाड्रा एग्रेसिव न सिर्फ नजर आई बल्कि लगातार उसके लिए काम भी कर रही थी। हर कोई जानता है कि किस तरह से कांग्रेस को उठाना है, किस तरह से कांग्रेस को जो है यूपी में खासतौर पे कि कम से कम पार्टियां ये समझे कि आखिर कांग्रेस का भी वजूद है। और इस तरह से जो जिस तरह से गठबंधन पिछली बार हुआ था, कांग्रेस जो है वो
तमाम बिल्कुल, यानी चुनाव आधी लड़े आबादी पर इस बार कांग्रेस दांव खेल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक अधिक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो सूची में 50 महिलाओं को जगह दी गई है, 40% से ज्यादा महिलाओं को यहां पर मैदान में उतारा जा रहा है इस बार, और कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, जहां पर यूपी में कांग्रेस की पहली सूची में 50 महिलाएं शामिल की गई हैं। और दिल्ली से हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर प्रियंका गांधी ने आधी आबादी का दांव इस बार खेला है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 125 में से 50 महिलाओं को यहां पर जगह दी गई है, यानी 40% से ज्यादा महिलाओं को इस बार मौका दिया गया है। और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार उन महिलाओं के नाम भी उन्होंने लिए जो इस बार